हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय गंजू है। मैं वसुधा रियल्टर्स का फाउंडर हूँ। पिछले 15 साल से हम गुड़गांव और एनसीआर में काम कर रहे हैं। हमारी एक टीम जो एंटायरली गुड़गांव के लिए है, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, एसपीआर रोड हो, न्यू गुड़गांव हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो और इनफैक्ट सोना हो, तो एंटायरली एक डेडिकेटली टीम हर एक सेक्टर वाइज, हर एक जोन वाइज काम करती रहती है। तो अगर मैं बात करूं, वी आर पोर्टफोलियो बेस्ड मैनेजमेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी। हमारी जो टीम है वो क्लाइंट बेस्ड सेंट्रिक काम करती रहती है और क्लाइंट की नीड के हिसाब से उस पर वर्किंग करती रहती है थ्रू आउट द डे। हम एक जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, इनफैक्ट अच्छे डेवलपर्स की बात करूं तो मैं, जैसे डीएलएफ है, अडानी है, शोभा है, बिरला है, गोदरेज है और एमथ्रियम है, लाइक इस टाइप ऑफ कंपनी जो कि एक बढ़ती और अच्छी कंपनीज हैं, इनके साथ काम करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होते हैं, हम इन पे वर्किंग करते रहते हैं। और अपने पुराने 15 साल के करियर में जितने गुड़गांव की डेवलपमेंट हमने देखी है, गुड़गांव को बढ़ते हुए देखा है, आज जिस हिसाब से मार्केट अप गई है और इनफैक्ट चल रही है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 2010 और 2026, तो काफ़ी एप्रिसिएशंस देखे हमने इस फेज में। और जहाँ इनफैक्ट हमारे क्लाइंट और अदर चैनल्स क्लाइंट लोगों ने अप्रिसिएशन गेन करा है। बट कुछ एक आजकल देख रहा हूँ मैं कि कुछ एक लोग वीडियोस डाल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है वो प्रोजेक्ट सबके लिए अच्छा हो। वो ये चीजें समझ नहीं पाता कि मेरे को किस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी है। बस वो वीडियो देख के, उनके क्लब शोशा देखकर तो वो एंटर करते हैं, बट उनको वो एग्जिट रूट नहीं मिल पाता और एट द एंड एक ऐसा फेज देखते हैं कि जहां वो अपने आप को ठगा हुआ समझते हैं और वहां से हार्ड एंड मनी जो उनका लगा होता है वो वापस नहीं आ पाता। तो दोस्तों, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि ताकि आप लोगों को गाइड किया जाए, आपको नॉलेज दी जाए, आपका हार्ड एंड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो सही जगह यूज करें। चाहे वो एंड यूजर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। देखो, हर बंदा चाहता है कि मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लूं, चाहे मैं अपने रहने के हिसाब से लूं, वो एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो एक डेवलपर अच्छा होना चाहिए, उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स डिलीवर किस स्टेज पे रहे और कैसे मेंटेन रहे, उसकी क्लब एमिनिटीज क्या क्या रही है, क्योंकि डे बाय डे हर चीज में डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि अगर आप देखो कि पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स ब्रिक वर्क्स में आए थे, माई वन कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी होती थी और अब फिर एश ब्रिक यूज होने लग गए, फिर कॉलम्स यूज होने लग गए। आज माई वन कंस्ट्रक्शन है जो कि एक अच्छी कंस्ट्रक्शन निकल के आती है प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स उससे जल्दी डिलीवर हो पाते हैं। इनफैक्ट जब 2017 से रेरा भी आया, तो रेरा का बहुत कहीं ना कहीं अच्छा पार्ट रहा है। उसमें डेवलपर्स अलाइंड हुए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अलाइंड हुए हैं, इनफैक्ट चैनल्स भी रेरा रजिस्टर्ड हुए हैं। और कल को अगर कुछ भी 19-20 होता है, तो जो एक डेवलपर का रोल है वो एक चैनल का भी रोल आ जाता है। तो हम तो हर चीज देख भाल के, हर चीज समझ के अपने क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है। सो कुछ क्वेरीज हमारे पास आती हैं, सर ये बताओ ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो डेफिनेटली अगर अच्छा होता है हम जरूर अच्छा बताते हैं, और अच्छा नहीं होता तो हम साफ मना कर देते हैं। देखो, दो पैसे कमाना हर कोई चाहता है, बट गलत रास्ते से नहीं। तभी पिछले 15-16 साल से हम मार्केट में है और आज एक कस्टमर स्ट्रेंथ हमारा जो बन के आया है। इनफैक्ट हमारा मोस्टली काम रेफरेंस बेस भी रहा है। तो रेफरेंस इनफैक्ट तभी इंसान देता है जब वो दो पैसे कमा के, या एक उसको अच्छी प्रॉपर्टी मिली हो और वो उस चीज को देखकर हमें वो रेफरेंस देता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी इन्वेस्ट करे, जो भी प्रॉपर्टी ले, बहुत सोच समझ के जिस भी चैनल पार्टनर के थ्रू लेते हैं उसका एक्सपीरियंस देखिए, उसकी नॉलेज देखिए, उसकी चीजों को समझे। अब यूट्यूब देखकर, गूगल देखकर आप पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं, तो वो चीजें चेक कीजिए, किसी भी फैंसी उसमें आके फंसे ना।
तो राइट टाइम है चीज़ों को ऑप्ट करना। मार्केट आज बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं यार मार्केट करेक्शन में है, तो मैं तो ये कहता हूँ जब इनफैक्ट जब करेक्शन में होती है तो जहां आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वहां 2 या 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक आपको इनिशियल फेज पे अच्छा एंट्रेंस मिल जाती है आपको एक प्राइस बैंड को देखकर कि ठीक है यार, मैं अगर 20,000 का प्राइस है तो ये 30,000 था, या 30,000 आज, क्योंकि ब्रांडेड रेजिडेंसीज अब लॉन्च होने लगी हैं। इनफैक्ट पीछे ट्रम्प टावर डिलीवर हुआ, फिर सेकंड ट्रम्प टावर बन रहा है 69 में, और नोएडा में भी ट्रम्प लॉन्च हुआ, जैकब एंड को लॉन्च हुआ, अब एलिसा एक्सप्रेस वे पे लॉन्च हुआ। तो कहीं ना कहीं प्राइस अब रिटेन होने शुरू हो गए हैं। अभी फर्दर ग्लोबल सिटी का काम भी शुरू होने वाला है, तो ग्लोबल सिटी भी एक्सपेक्टेड है जहां 55 एक हजार रुपए का प्राइस लॉन्च होगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक मार्केट में अपनी एक प्रेजेंस बनाने लग गया है। एक्सप्रेसवे एक जिस हिसाब से आपने देखा नोएडा डेवलप हुआ है, उस हिसाब से एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ है। डेवलपर्स बहुत सॉर्टेड है, अच्छे डेवलपर्स भी हैं। अब तो पेमेंट प्लान भी अच्छे आ गए। तो आपको कुछ भी क्वेरी चाहिए हो, कुछ भी डेवलपर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या हमारे से कुछ रिलेटेड क्वेरी चाहिए हो, और फर्दर कोई भी डिटेल चाहिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम और नंबर रहेगा, आप कनेक्ट कीजिए। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए काम करती रहेगी। थैंक यू। जय गुरु जी।